बालाजी ने ठीक बुलाया। लो ताऊ, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते? क्या हो गया? ठीक है, पढ़े लिखे हो आप? नहीं पढ़े लिखे? अगर हम गलत बोले तो आप हमें टोक देना, हम पढ़ के बता रहे। बहुत उपद्रव मचा, शरीर में दर्द रहता है, घर बर्बाद हो गया। माइक बिल्कुल, घर बर्बाद हो गया, प्रेत बाधा परेशान करती है, सामने खड़ा हो जाता है, दिखाई पड़ता है, शरीर में झटका मारता है, रात को सताता है, जिन्न शक्ति है, हट जाएगी, आशीर्वाद है। क्या आपको यही दिक्कत? बराबर। आज हम अभी गुजरात सरकार को दरबार लगा दी। बहुत पुराना हो गया, साथ में परिवार का भी एक पितर है, दोनों हैं जो पूरे परिवार में उपद्रव मचाए हुए हैं। बीमारी में पेट की दिक्कत बनाता है, इन्फेक्शन बनाता है और सबके दिमाग को घुमा देता है, एकदम से क्लेश कर देता है, आपके घुटना और शरीर के पैरों को जकड़ देता है, एकदम शून्य कर देता है, शरीर शिथिल हो जाता है। बहुत दरबारों में हुआ है, बहुत जगहों पर दिखवा लिया, पैसा भी लगाया, उतारा भी करवाया, लेकिन परिणाम जीरो निकला। उल्टा चैलेंज और देते हैं, जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा और बन जाएगा, आशीर्वाद है। बाबा की यही में मंत्र लिख दो, आप यही सामने बैठो, थोड़ी देर में दरबार में गुजरात सरकार का लगेगा, उसमें हम उपाय कर देंगे, पर आपको धाम पहुंचना पड़ेगा, वहां पर विधान होगा। ठीक? अच्छा, ये विषय तो नहीं किसी को बताया था? किसी ने पूछा तो नहीं था? एकदम सही, कोई संदेह? जाओ, अब ये तुम्हारी समस्या नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। वो हमको छोड़ो, हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं, हमें मार चबी का लाल करवा देंगे, तुम्हें नहीं घूमना। गुरु जी हमें नहीं पता। सीताराम दूसरा है, समझ नियम बालाजी। अरे हम तो बहुत नालायक हैं, हमारी कोई महिमा, सभी की महिमा। आप जी आओ भाई साहब। साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। देखो वो माता जी फिर नहीं आई, जो माता जी रेलिंग के बाहर खड़ी हुई है डी के पास में, उनको जरा पीली वस्त्र पहने हुए इनको जरा भेज दीजिए, 2 बार अर्जी उनकी लग गई। कहां से आए? माइक ले लो बेटा। भरतपुर? अच्छा, राजस्थान में ही पड़ता ना। क्या नाम है? आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? हमें कैसे बताओ? जब तुम तो नहीं मानते, लेकिन अच्छा, क्या बात है भैया, पढ़े लिखे हो भाई साहब। राम लो, हमने लिखा। क्या समाधान पाना चाहते हैं? क्या हो गया? ठीक, और पूछो। 2 दूसरा, मेरे घर में कलेशबाजी रहती है, कोई भाई ना। ठीक, एक निजी पूछ लो। हाँ, इसमें लवेरिया वाला भी आ रहा था। क्या चाहते उसमें? हैं? ब्याह करवाऊं मैं? जाने हैं वहाँ नजदीक आओ।
तीन बातें आई। बंटवारा पक्ष में होगा, मन उच्चाटित रहता है, परिवार में कलेश मचा हुआ है, भवन का कार्य शुभ समय 22 अगस्त 2020 तक होगा, लव भी सफल होगा। क्या नाम है उसका? ठीक है, MMMTA नहीं है। सितारा कलेश उनका भी बना हुआ है, बुद्धि विचलित है, परिवार के कहने पर चलती हैं और घर में उपद्रव भी मचाती हैं, अलग होकर के राज करना चाहती हैं। हमारे धाम पर उनका फोटो देना, हम उपाय यहाँ नहीं, यहाँ हम घूम जाएंगे, धाम पर देना, हम विधान कर देंगे। तो जाओ, तीनों कार्यों में कृपा होगी, कलेश शांत रहेगा, आशीर्वाद भेजो। भेजा 4 साल हो गए, रिश्तेदार इन्हीं के परिवार में। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मैया शेरों वाली की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ सरस्वती की जय। 9 रूपों के अंदर नवरात्रों में पूजी जाने वाले सभी रूपों के माँ जो स्वरूप है, उनके श्री चरणों के अंदर हम प्रणाम करते हैं सभी भक्त। आइए, नवरात्रों के दूसरे दिन की जो कथा है, दूसरे दिन की जो पूजा होती है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं और उनकी कथा आप सभी भक्तों को और हम सभी भक्त हमारे चित्त के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर सुनाते हैं, ताकि उस माता का प्रभाव कथा के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर और हमारे बच्चों के संस्कारों के अंदर आता रहे। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का विधान है, जिसमें उसका दूसरा जो स्थान है माँ ब्रह्मचारिणी का है। पहला स्थान माँ शैलपुत्री का था, जो कल आपको कथा सुनाई। आज जो दूसरा रूप है माँ का, ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से पूरे विश्व के अंदर विख्यात है और भक्तों को दूसरे रूप के अंदर जो भगत ब्रह्मचारिणी माता का अपने चित्त के अंदर ध्यान धरते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भगवान हनुमान जी महाराज के समक्ष ही माँ ब्रह्मचारिणी है। क्योंकि हनुमान जी महाराज भी जो पूजा विधि है सेम माँ ब्रह्मचारिणी की है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है माँ दुर्गा का ये रूप हमें तपस्या और वैराग्य भाव दिखाता है, जिसमें मनुष्य में शारीरिक मोह माया के जाल से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो नाम है उसका अर्थ हमेशा ब्रह्म में लीन रहने वाली माता से। देखिए कितनी बड़ी बात है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो नाम है इसका अर्थ है ब्रह्म के अंदर हमेशा लीन, यानी भक्ति भाव और प्रभु पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्म के अंदर स्वरूप, यानी कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है। आइए माता ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ और जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में जो कथा है उस कथा के अंदर बताया गया है कि ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ तपस्या और
तपस्या भी होता है और लीन भी होता है। चारणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी सदैव ब्रह्म में लीन रहने वाली तथा अपना आचरण शुद्ध करने वाली होती है, उसे ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। यह भक्तों को तपस्या, त्याग, सदाचार और वैराग्य का संदेश देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रह्मचारिणी माँ हमेशा तप पर बल देती है, इसलिए वे अपने दाहिने हाथ में जप की माला हमेशा रखती हैं, माला, और बाहिने हाथ में कमंडल धारण किए हैं। वे किसी वाहन पर सवार ना होकर सीधे खड़ी रहती हैं, अपने भक्तों को निहारती रहती हैं। उनके हाथ में जप की माला यह प्रदर्शित करती है कि वे हमेशा तपस्या बल पर ही रहते हैं, यानी कि जो तपस्या है उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा बल देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की अन्य जो नाम है, तपस्या की देवी होने के कारण इन्हें तपस्वी चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की आराधना करते समय उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, तब निर्जला व्रत किया था, इसीलिए इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा था। इनके अलावा उन्हें उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के जो मंत्र है उनका आप अगर उच्चारण करते हो तो आपके घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य मंत्र ददाना कर्ण पाभ्यामक्स्माला कमंडलो देवी प्रसिद्धु मयि ब्रह्मचारिणी तुम या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। इन मंत्रों का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। YouTube के माध्यम से अनेकों मंत्र माँ का मिल जाएंगे। आप सुबह शाम नवरात्रों के अंदर उनका ध्यान कीजिए माँ का, और इन दिव्य मंत्रों के सहारे आप भी पूजा विधि है उसको 9 दिनों तक लगातार माँ के श्री चरणों में करते रहिए। जो पूजा विधि है माँ ब्रह्मचारिणी की, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बहुत बता देते हैं आपको। सबसे पहले चौकी पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और पूजा करें। उनकी पूजा करने के लिए रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम, जो फूल पत्ते होते हैं, एक हाथ में पुष्प लेकर उसका ध्यान करके वह ऊपर दिए गए मंत्रों का पाठ करें जो आपको मंत्र बताए थे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ओम दुर्गाय नमो नमः। जय मैया, जय मैया। आप अपना भाव है, भाव के नाम से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। सबसे आसान यही नाम है। सब संसार के जिसके नाम से पुकारोगे उस ईश्वर के ही नाम है, और जो नाम है नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उस नाम से भी पुकारोगे तो भी आपको पूर्ण फल ही मंत्र का मिलेगा। इसके अलावा आप जो मुख्यतः जो भोग लगता है माँ को पसंद है, चीनी या शक्कर का भोग लगाएं। इसके अलावा उन्हें श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र तथा घी, पंचामृत इत्यादि आप इनको चढ़ा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का जो महत्व है, जिन मनुष्यों का स्वादिष्ठान कर्म कमजोर होता है उन्हें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का अत्यंत लाभ होता है। स्वादिष्ठान चक्र के कमजोर होने से हमारा तात्पर्य आपके अंदर विश्वास की कमी का होना, किसी अनहोनी की आशंका का सताए रहना तथा अत्यधिक कामुकता से है। यानी कि बहुत भयंकर बीमारी है ये आप सभी भक्तों के, जिन भक्तों के ये प्रॉब्लम है।
अत्यधिक ज्यादा कामुकता की भावना जो रखते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है आपका, तो ये व्रत जो माता का जो करते हैं जो भक्तगण, उनको उस चीज के अंदर बहुत लाभ होता है। कामुक स्वादिष्ठान चक्कर कमजोर होने से हमारा तात्पर्य उनके अंदर विश्वास की कमी, क्योंकि ब्रह्मचारी का अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपका आत्मविश्वास कभी भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप इस पूजा विधि में यही रखें तो इससे आपको बहुत बड़ा बल मिलता है। यदि आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो आपके अंदर तप व ध्यान की शक्ति का जागरण होगा तथा आप अपने मन को नियंत्रित करने सीख पाएंगे। साथ ही आत्मविश्वास की आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आपका मनोबल भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये दिव्य माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में आप सभी भक्तों को बताया। इनकी दूसरे दिन की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ की सेवा निरंतर करते रहिए। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दिव्य मंत्र जो है जिसका पाठ आपको करना, वो हम जो 9 रूपों की देवी है उनका संपूर्ण पाठ हम आप सभी भक्तों के लिए इसके अंदर लगा रहे हैं। आप 10 मिनट 20 मिनट आप उसको सुन भी सकते हैं। और निरंतर जो पीछे की कथाएं हैं उन कथाओं को भी हम आगे लगा रहे हैं, आगे पीछे लगाते रहेंगे। 9 दिनों तक आप निरंतर सुनते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि प्रथम दिन की कथा सुन ली तो छोड़ दिया, दूसरे दिन की सुनेंगे। नहीं, यहाँ 9 दिनों तक लगातार जब भी टाइम मिले जिस भी देवी का, हाँ प्रथम जैसे कि आज दूसरा दिन है तो ब्रह्मचारिणी की कथा सुनना अति आवश्यक। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तीसरे दिन की ना सुने, चौथे दिन की ना सुने, 5वें दिन की ना सुने और पहले दिन की ना सुने। कथाएं होती हैं। भगवान कृष्ण की सुने, रामायण की सुने, अखंड जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उनका चिंतन करें। ज्यादा से ज्यादा देवी भागवत और माँ देवी का ही इसके अंदर वरदान है कि देवियों की ही कथा सुने आप, उनका ही चिंतन अपने दिमाग में करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलिए जगदम्बे मैया की जय, शेरों वाली मैया की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय।